अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब और इसके ज़रिए तमाम द डिसिप्लिन एकेडमी और नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स फॉर साइंस बुक 7 चैप्टर नंबर है या यूनिट नंबर है 2, जो कि आपको भी पता है ह्यूमन सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और इससे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर चुके हैं और ये इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है और दूसरा और आखिरी लेक्चर है। इसमें हम इंशाल्लाह 2.3 टॉपिक से शुरू करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसको इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर में मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। पेज नंबर 23 है जनाब, और देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इंसानी जिस्म में वो क्या कर रहा होता है। इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज करता हूँ। देखें जी, यहाँ पर आपके सामने जो एक ह्यूमन डायग्राम है, इस ह्यूमन डायग्राम के अंदर आपको ये इंसान के अंदर एक सिस्टम दिखाया गया है जो कि रगों और शरियानों का है। अब ये जो रगें और शरियाने हैं, इनमें क्या फ़र्क है? देखें, ये जो आर्टरीज़ होती है ना, ये शरियान होती है जो दिल से खून लेकर बाकी जिस्म में जाती है, और इसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसमें होता है ब्लड का हाई प्रेशर। ये जो वीन्स होती हैं ये होती हैं रगें, और ये इंसानी जिस्म से खून वापस दिल में लेकर जाती हैं। इनमें ब्लड प्रेशर कंपैरेटिवली लो होता है और इनमें जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो ये तो मैंने आपको इसका एक हल्का फुल्का सा डायग्राम जो है वो समझा दिया है। ये पूरे हमारे जिस्म में रगों और शरियानों का निज़ाम फैला होता है। वीना कावा ये क्या चीज़ है? ये दिल का एक सिस्टम है जिसमें ये शरियानों के ज़रिए इसमें खून को ज़ाहिर पहुंचाती हैं, और ऑर्टा जो है ये सबसे बड़ी इसकी जो है ना वो शरियान होती है दिल की। खैर, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। थिंक अबाउट द सेल्स इन योर टोज। ये जो हमारा पाँव होता है ना, पाँव का अगला हिस्सा, इसे टो कहते हैं। हाउ डू दे गेट फूड एंड ऑक्सीजन? यानी वो ये कह रहे हैं कि अब आप अपनी टो में जाएं, यानी बिल्कुल यहाँ पर पाँव के ये जो सिरा है, और इसके बारे में सोचें कि ये किस तरह से खाना और ऑक्सीजन जो है वो हासिल करते हैं। हाउ इज़ द वेस्ट रिमूव्ड? और इसमें से जो वेस्ट होता है, यानी कि जो फालतू जो चीज़ है, कोई भी इसके अंदर वेस्ट मटेरियल है, वो कैसे इसमें से रिमूव होता है। योर ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑल दीज सब्सटेंसेस। हमारी बॉडी में ये हर चीज़ जो है ना ये ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, इन सब्सटेंसेस के अंदर खून लेकर जाता है। द सिस्टम दैट मूव्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी इज़ कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। और वो निज़ाम जो कि खून को पूरे जिस्म में घुमाता है और उसके ज़रिए सब्सटेंसेस जैसे कि ऑक्सीजन है और उसको पूरे जिस्म में मूव करता है, उस निज़ाम को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इंक्लूड्स द ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड द हार्ट। इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो चीज़ें मतलब इन्वॉल्व होती हैं या मौजूद होती हैं, एक तो वो खून होता है यानी ब्लड, इसके अलावा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स ये इन्हीं को कहते हैं आर्टरीज़ और वीन्स को, और इसके अलावा हार्ट यानी दिल। द ब्लड सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी। हमारी जो जिस्म का एक पूरा जिस्म का एक स्ट्रक्चर है, इसमें खून घूमता है, सर्कुलेट करता है थ्रू अ नेटवर्क ऑफ वेसल्स एंड ट्रांसपोर्ट्स गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड हीट। और फिर ये ट्रांसपोर्ट करता है मुख्तलिफ गैसेस, उसमें न्यूट्रिएंट्स यानी कि मुख्तलिफ तरह की जो है ना वो तवानाइयाँ हमारे जिस्म के लिए, फिर वेस्ट मटेरियल्स को भी ये लेकर आगे जाता है ताकि वो हमारे जिस्म से खारिज हों। और इसके अलावा हीट यानी कि हरारत। हार्ट पंप्स द ब्लड थ्रू योर ब्लड वेसल्स। हमारा जो का एक वजह मेन पार्ट है हार्ट यानी दिल, वो पंप करता है ब्लड को पूरे हमारे जिस्म के अंदर ब्लड वेसल्स के थ्रू। ब्लड वेसल्स मीन्स ये आर्टरीज और वेन्स। अब हम आगे चलते हैं जनाब और देखते हैं नेक्स्ट इसका ब्लड क्या है। द ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड के अंदर यानी हमारे खून के अंदर एक तो प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होते हैं। प्लाज्मा जो होता है ना, इट मेक्स मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। हमारे जो ब्लड का आधा या इनफैक्ट आधे से भी ज़्यादा हिस्सा जो है वो प्लाज्मा पर मुश्तमिल होता है। प्लाज्मा इज़ अ पेल येलो कलर्ड लिक्विड। प्लाज्मा जो होता है वो एक जर्दी
कलर का एक मतलब माया सी एक चीज़ है, जर्दी लिक्विड कोई भी चीज़ जो कि माया होती है। इट कैरीज वाटर, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वेस्ट एंड केमिकल्स। ये फिर मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वेस्ट मटेरियल्स और पानी जो है इसको कैरी करता है, जिसमें ज़्यादा हार्मोन्स और आइंस भी होते हैं, फ्राम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, और एक जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये आपके सामने एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें ब्लड है। ये ब्लड आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा, क्योंकि किताब जो है ये ग्रे स्केल में, तो ये हो सकता है आपको फील ना हुआ हो, यहाँ से है। ये प्लाज्मा है, ये कंसिस्ट कर रहा है, और 1% आप इसमें प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल देख सकते हैं। 55% प्लाज्मा है और पीछे 44% जो है वो है रेड ब्लड सेल्स। अब ये जाहिर है कि RBCs और WBCs भी आप आगे जाकर इंशाल्लाह पढ़ेंगे मज़ीद डिटेल के साथ। ब्लड सेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, जिसमें अभी मैंने बताया रेड ब्लड सेल्स, RBCs, वाइट ब्लड सेल WBCs और प्लेटलेट्स। अब ये यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं कि इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है। बहुत आसान है। रेड ब्लड सेल जो होते हैं ना, ये डिस्क शेप होते हैं, जैसा डिस्क होती है गोल, ये देखें जैसा यहाँ ये बना हुआ है। ये ज़्यादा बुक में आपको बेहतर समझ आएगी, जो कलर्ड बुक होगी, आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। और इसके सेंटर में डिप्रेशन होता है हर साइड पर, और इसमें हेमोग्लोबिन होता है, यानी कि हेमोग्लोबिन से इसका कलर रेड होता है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ये इरेगुलर शेप्ड होते हैं, ये बहुत सेल्स के छोटे हिस्से होते हैं। वाइट ब्लड सेल जो होते हैं ये मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, साइजेस के होते हैं, शेप्स के होते हैं। फंक्शन बड़ा आसान है। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करते हैं, यानी कि फेफड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं पूरे जिस्म तक। और जो प्लेटलेट्स हैं ये इनका काम बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये अगर हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में किसी जगह पे कट लग जाए तो ये ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं, रोकते हैं ये प्लेटलेट्स, और क्लॉटिंग करते हैं ब्लड की। क्लॉट का मतलब होता है खून का जम जाना। वाइट ब्लड सेल्स बहुत सारे बच्चों को पता होगा यकीनन कि ये हमारे जिस्म का मुदाफ़ियती निज़ाम होता है खून के अंदर, यानी यूँ कह लें डिफेंस सिस्टम होता है। इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्राम जर्म्स एंड हार्मफुल थिंग्स। ये जरासीम और दीगर पैथोजन से बचाते हैं। दे मेक द इम्यून सिस्टम, ये मुदाफ़ियती निज़ाम बनाते हैं। एग्जांपल्स में अगर आ जाए मिसाल के तौर पे कि अगर ये कम हो तो इससे क्या डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, डिजीज़ हो सकती है। एनीमिया, एनीमिया मतलब है कि अगर आपके ब्लड में लेस नंबर ऑफ़ RBCs हैं तो एनीमिया हो जाता है। यानी अगर आपकी बॉडी के अंदर RBCs कम है खून के अंदर, या हेमोग्लोबिन की क्वांटिटी या उसका एक लेवल होता है मखसूस बॉडी के अंदर, मर्द और औरत का मुख्तलिफ होता है, अगर इसमें कोई कमी हो जाए तो फिर एनीमिया हो जाता है। एनीमिया इज़ द लैक ऑफ ब्लड कह सकते हैं। इसी तरीके से प्लेटलेट्स की कमी से डेंगू फीवर मोस्टली होता है, और ये वाइट ब्लड सेल्स ना हो या कम हो तो फिर एड्स हो सकता है, क्योंकि एड्स एक ऐसी बीमारी है, इसके बारे में यकीनन आपने सुना होगा। तो ये अटैक ही आपके वाइट ब्लड सेल्स पर करते हैं। ब्लड वेसल्स की तरफ आते हैं। दे कैन बी थॉट ऑफ एन, यानी आप इसको एक हाईवे के तौर पे ले सकते हैं, सड़क जैसे होती है, क्योंकि इंसानी जिस्म में अभी मैं आपको अगेन लेके जाता हूँ, ये जो पूरा एक आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें ये रगें और शरियानें पूरे जिस्म में फैली हुई हैं। तो ये सड़कों की तरह हैं, ये दे आर लाइक हाईवेज़ एंड रोड्स, और इनके ज़रिए जो खून है वो सर्कुलेट करता है हमारी पूरी बॉडी में। तो जनाब इधर आते हैं और उसको समझ लेते हैं। दे कैन बी थॉट ऑफ एज हाईवेज योर ब्लड यूजेस टू मूव थ्रू आउट या थ्रू योर बॉडी। पूरी बॉडी के अंदर जो हमारे खून जो है ना वो सर्कुलेट करता है, तो वो इन्हीं के थ्रू करता है, यानी ब्लड वेसल्स के थ्रू। दे आर लाइक हाईवेज। योर ब्लड इज़ ऑलवेज कन्फाइंड इन ब्लड वेसल्स, हेंस इट इज़ कॉल्ड एज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारा जो ब्लड होता है वो हमेशा इन ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, इसीलिए इसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब जिस्म पर कट लगता है तो कोई ना कोई जो होती है ना वीन, वो डैमेज होती है, और वीन डैमेज होने से फिर वो ब्लीडिंग होती है, ये याद रखिएगा। और जब कभी बहुत प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही हो तो इसका मतलब होता है कोई बहुत ही मोटी रग या कोई ऐसी जगह कट गई है। अगर कई लोगों की शरियान कट जाए तो उनकी मौत भी वाक़या हो सकती है, क्योंकि ये ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जहाँ बहुत मोटी होती हैं, तो इनमें बहुत लार्ज अमाउंट में ब्लड होता है। तो अगर ये कट लग जाए, इस पर कट जाए, जैसे कि जब हम स्लाटर करते हैं बकरा ईद पर, आपने देखा होगा बकरों को या बड़े जानवरों को, बैलों वगैरह को, तो उनकी जो है ना यही शरियान काटी जाती है, जिससे बड़ी तादाद में जो है ना, बड़ी मिकदार में
खून जो है वो निकलता है और उनकी फिर डेथ भी हो जाती है इस चीज़ से। तो ये याद रखिएगा कि ये तमाम जो वेसल्स होती हैं ना, ये ब्लड कैरी करती है, उनमें ब्लड कन्फाइंड होता है, इसलिए इसको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और इस पर कहीं कट लग जाए, डैमेज हो जाए, तो फिर वो ब्लड जो होता है वो ज़ाया होना शुरू हो जाता है। उसकी यूँ कह सकते हैं कि ब्लीडिंग, इसको जिसका हम आमतौर पर कहते हैं। आर्टरीज, जिसका मैंने भी आपको बताया, शरियानों को कहते हैं। दे आर ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये वो ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी आर्टरीज यानी शरियाने, जो कि दिल से हमारे जिस्म तक खून लेकर जाती हैं। दे हैव थिक मस्कुलर वॉल्स, उनकी जो मसल वॉल्स होती हैं ना अंदर, वो बहुत थिक होती हैं। एंड दे स्ट्रेच व्हेन द हार्ट पुशेस ब्लड इनटू आर्टरी, और फिर वो स्ट्रेच होती हैं, वो फैलती हैं जब जो हमारा दिल है वो उनके अंदर खून को पंप करता है, क्योंकि ज़रा उनमें खून को धकेला जाता है प्रेशर के साथ। दिस स्ट्रेचिंग एंड थम्पिंग बैक प्रोड्यूसेस पल्स, और ये जो स्ट्रेचिंग होती है और थम्पिंग होती है, इसी से नब्स बनती है, वो जो आप फील कर सकते हैं अपने हाथ पर, उसे पल्स कहते हैं। हार्ट पुशेस ब्लड इनटू आर्टरीज विद अ प्रेशर कॉल्ड ब्लड प्रेशर। सिंपल, हार्ट जो होता है वो ब्लड को इन आर्टरीज में या शरियानों में जब एक धक्के के साथ, पुश के साथ जो है ना, इनमें जब खून को फेंकता है, तो इस प्रेशर को, इस दबाव को ब्लड प्रेशर कहते हैं। आर्टरीज यानी शरियाने जो होती हैं ना, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मरी आर्टरी। पल्मरी आर्टरी को छोड़कर बाकी जितनी भी शरियाने हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन की भारी मिकदार शामिल होती है। आर्टरीज ब्रांच ऑफ इनटू टाइनी वेसल्स, या जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। आर्टरीज जो ये शरियाने होती हैं ना, इनकी फिर आगे बहुत सारी शाखें पूरे जिस्म में फैल जाती हैं, जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज आर सो नैरो, ये बहुत बारीक और बहुत तंग सी होती हैं। दैट आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, फ्लो थ्रू देम इन अ सिंगल लाइन। ये इतनी नैरो होती हैं कि इनमें आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल जो होते हैं ये एक लाइन में फ्लो करते हैं। द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर ओनली वन सेल थिक, सो गैसेज एंड स्मॉल मॉलिक्यूल कैन ईजिली डिफ्यूज थ्रू दीज थिन वॉल्स। और ये चूँकि बहुत ज़्यादा थिन होती हैं और इनका समझ लें इनकी जो थिकनेस या मोटाई है वो एक सेल के बराबर होती है, तो लिहाजा इनमें गैसेस का डिफ्यूजन आसानी से हो जाता है। डिफ्यूजन का मैं पिछले लेक्चर्स में भी बारहा आपको बता चुका हूँ। ब्लड फ्लो इज स्लो इन कैपिलरीज, और कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो होता है या प्रेशर होता है वो स्लो होता है। कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म स्मॉलेस्ट वीन्स, फिर कैपिलरीज से आगे मजीद बारीक रगें निकलती हैं। वीन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट टेक ब्लड फ्रॉम सेल्स बैक टू द हार्ट, और फिर वो जो वीन्स होती हैं, जो रगें होती हैं, वो सेल से वापस खून को दिल की तरफ लेके जाती हैं। और ये याद रखिएगा डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी इसमें से ऑक्सीजन इस्तेमाल हो चुकी होती है हमारे जिस्म में, यानी सेल्स में और टिश्यूज़ में। द स्मॉल वीन्स ज्वाइन टू फॉर्म लार्जर वीन्स, फिर आगे छोटी रगों से बड़ी रगों का एक निज़ाम जुड़ता है। वीन्स हैव थिनर वॉल्स, ज़ाहिर इनकी जो दीवारें होती हैं वो थिन होती हैं, बारीक होती हैं, पतली होती हैं। देन आर्टरीज के मुकाबले में यानी शरियानों के मुकाबले में वीन्स हैव वॉल्स टू अवॉइड बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, तो वीन्स के अंदर वॉल्स लगे होते हैं जिससे खून वापस पीछे की तरफ नहीं जाता। ये एक पूरा सिस्टम है जी, आप देख सकते हैं टिश्यूज़ का, वीन्स का, किस तरह से दिल से खून जो है वो आ रहा है इनटेक, और यहाँ इसका एक पूरा निज़ाम है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स इससे जो है वो यूज़ हो रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं, ये प्रोसेस हो रहे हैं, और फिर वीन्स जो है ना ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जो है ना वो दिल की तरफ लेके जा रही हैं। टीचिंग पॉइंट समझ लेते हैं। कंपेयर सर्कुलेटरी सिस्टम विद द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन अ सिटी। एक टीचर का काम ये है, अब ये टीचिंग पॉइंट मैं बता रहा हूँ, कि उसने एक्सप्लेन करना है या मवाजना करना है, आप कह लें कंपैरिजन करना है हमारे जिस्म का जो खून का जो निज़ाम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसको रोड का जो निज़ाम है, ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है किसी भी शहर का, उसके साथ ब्लड वेसल्स को हाईवे से तशबीह देनी है, यानी कि जो खून की जो रगें हैं, शरियाने हैं, उनको सड़कों के साथ। ब्लड सेल्स एज ट्रक्स एंड थिंग्स टू बी ट्रांसपोर्टेड एज गुड्स कैरीड बाय ट्रक्स। जो ब्लड सेल्स हैं उनको ट्रक्स आप समझ लें, और फिर उन ट्रक्स के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की जो चीज़ें रखी होती हैं, इसी तरह ब्लड सेल्स भी मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारी पूरी बॉडी में, जिसमें मैंने अभी आपको बताया ऑक्सीजन है, वेस्ट मटीरियल है और बहुत सारी चीज़ें हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं। योर ब्लड वेसल्स आर वेरी लॉन्ग, हमारी जो खून के अंदर, जो हमारे पूरे जिस्म के अंदर खून की जो रगें हैं, शरियाने, ये इतनी लंबी होती हैं। इफ़ ऑल योर ब्लड वेसल्स आर लेड एंड टू एंड, अगर इनको
खोल कर एक दूसरे के साथ मिलाकर रख दिया जाए, दे वुड स्ट्रेच अराउंड अर्थ मोर देन ट्वाइस। ये 2 से ज़्यादा बार पूरी जो ये दुनिया है ना, ये ज़मीन है, इसके इर्द गिर्द ये 2 से ज़ायद बार जो है ना ये स्ट्रेच हो सकती है। अब यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि जनाब ये किस कदर लंबी होती हैं, किस कदर लार्ज होती हैं या लार्ज इन लेंथ होती हैं। योर ब्लड सैंपल इज़ टेकन फ्रॉम वीन्स एज दे आर लार्जर। हमारा जो ब्लड सैंपल होता है, यानी किसी भी इंसान के जिस्म से जब ब्लड लिया जाता है टेस्ट करने के लिए, कोई भी बीमारी, कोई भी डेफिशिएंसी, तो वो वीन्स से लिया जाता है, रगों से, विच हैव थिनर वॉल्स एंड ब्लड फ्लो इज स्लोअर, और उसमें ब्लड फ्लो स्लो होता है। अब चलते हैं हम हार्ट की तरफ, क्योंकि ट्राई आउट फिलहाल मैं नहीं कर रहा, क्योंकि प्रैक्टिकल्स होते हैं डेफिनेटली वो हम लोग अपनी एकेडमी में परफॉर्म कर लेते हैं, उसको आप हमारे टिकटॉक और यूट्यूब चैनल्स पर देख सकते हैं। हार्ट की तरफ चलते हैं। हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 साइड, 2 तरह की इसमें साइड्स होती हैं जी दिल में, यानी 2 हिस्से कह लें। ईच साइड ऑफ द हार्ट हैज़ 2 पार्ट्स, और हर साइड में या हर हिस्से में उसके मज़ीद 2 हिस्से या 2 उसके चैम्बर्स या कंपार्टमेंट्स होते हैं। द अपर ब्लड रिसीविंग पार्ट, यानी कि जो अपर इसका पार्ट होता है ना, ये ब्लड रिसीविंग पार्ट होता है ऑफ ईच साइड इज़ कॉल्ड एन एट्रियम, उसे एट्रियम कहते हैं। द लोअर ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्ट इज़ कॉल्ड अ वेंट्रिकल, और फिर जो इसका लोअर जो हिस्सा होता है उसको ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट कहते हैं, और इसका नाम होता है वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल्स आर लार्ज, थिकर वॉल्ड एंड मोर पावरफुल दैन एट्रियम। ऑब्वियसली जो कलेक्टिंग पार्ट होता है ना, याद रखें, उसके मुकाबले में डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्ट जो होता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है, थिकर वॉल्ड होता है। द राइट साइड गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो राइट साइड वाला होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है ज़्यादा रगों में से जो हमारे जिस्म में होती है, पंप्स इट इनटू लंग्स, और फिर उसे पंप करता है किधर, फेफड़ों की तरफ। इन द लंग्स द ब्लड गेट्स ऑक्सीजन एंड गिव्स अप कार्बन डाइऑक्साइड, और फेफड़ों में जाकर हमें पता है कि जो ब्लड होता है उसमें उसको ऑक्सीजन मिलती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है। दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज टू लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन शामिल होती है, वो दिल के लेफ़्ट साइड की तरफ ट्रैवल करता है या फ्लो करता है। द लेफ़्ट साइड पम्प्स दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आर्टरीज टू द बॉडी, और फिर ये जो लेफ़्ट साइड होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है इसको फिर बॉडी की आर्टरीज हैं उनको उसकी तरफ पंप कर देती है। हार्ट आल्सो हैव वॉल्व्स, इसके अंदर हार्ट का जो होता है ना, ये जो हमारा पूरा दिल है, इट हैज़ वॉल्व्स, इसके अंदर वॉल्व लगे होते हैं टू कीप ब्लड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, ताकि ब्लड जो होता है वो एक डायरेक्शन में चलता रहे। सिंपल। बाकी ट्राई इट आउट है, एक्टिविटीज़ हैं आपकी मुख्तलिफ तरह की, और की पॉइंट्स आगे आ जाते हैं, रेस्पिरेशन और ये सारी चीज़ें कि अब आपने पढ़नी है स्टूडेंट्स। मेरी कोशिश होती है कि आपको समझाया जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक्टिविटी है, ये डेफिनेटली हम लोग परफॉर्म करते हैं अपनी एकेडमी के अंदर प्रैक्टिकल्स में, और ये ऑब्वियसली आपको मेरे टिकटॉक और यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, क्योंकि हर लेक्चर का एक अलग नेचर होती है और उसका एक अलग तरीक़ाकार होता है। यहाँ तक किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम लोग 3rd चैप्टर का आगाज़ करेंगे, और अभी मैं आगे कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर्स का भी सेशन शुरू करूँ और उस पर भी 1 या 2 वीडियोस बनाऊँ, ताकि अगर स्टूडेंट्स को कोई भी किसी क्वेश्चन में या एक से ज़्यादा क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही हो किसी चैप्टर में, तो उसको भी डिस्कस किया जाए।